नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एनडीए और आईएनडीआईए का विश्लेषण किया था कि दोनों में क्या फ़र्क है। क्रिकेट की भाषा में लोगों ने काफ़ी पसंद किया। कई लोगों ने फ़ोन करके हमको बधाई दी कि आपने बहुत अच्छे ढंग से एक नए अंदाज में विश्लेषण किया है। अभी वही सज्जन हमको फिर मिले, बोले दीक्षित जी उस दिन तो आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया था, लेकिन क्रिकेट सभी की समझ में नहीं आता, एक आम आदमी की भाषा में दोनों का फर्क बताइए। तो हमने कहा ठीक है, आपको बिल्कुल आम भाषा में हम एनडीए और आईएनडीआईए यानी इंडिया का फर्क बताते हैं। सबसे पहले चलो आज हम आईएनडीआईए पर आते हैं। आईएनडीआईए में तमाम दल मिलके अभी इंडिया के खोल के अंदर आ गए हैं। जैसे कि संतरा बहुत ही मशहूर फल है, आम आदमी का फल है, आम आदमी की पहुंच में है। संतरा की खूबी ये होती है कि ऊपर से वो एकजुट नजर आता है एक ही खोल के अंदर, लेकिन जैसे ही आप उसके छिलके को हटाएंगे अंदर वो कलियां वैसी अलग ही अलग नजर आएंगी, वो कभी एकजुट नहीं हो सकती। संतरा की एक और खासियत है कि उसके बीज जो हैं वो बेहद खतरनाक होते हैं। जो इस प्रजाति के तमाम फल हैं उन सभी की यही बात है, चाहे संतरा हो या नींबू हो, इनके बीज बहुत हानिकारक होते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि फल तो अच्छा है, इनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बीज बेहद खतरनाक होते हैं। अब रही बात कि संतरा का विशेष उपयोग किस वर्ग के लिए होता है। फल तो आम आदमी के लिए है, लेकिन संतरा का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है शराब बनाने के लिए। और ये विदेशों से शराब बनाना यहाँ भारत में भी आया, अंग्रेज लाए। विदेशों में संतरा से बनने वाली शराब को सिराज, कैबरनेट, साविनन के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी संतरे से शराब बनाने का कारखाना है। तो आप ये अनुमान लगा लो कि जब संतरे से शराब बनती है तो उसमें जो नशा होगा, तो पीने वाला आदमी तो अपने में ही मौज में रहेगा। उसे तो दुनिया सब ये लगे कि दुनिया के सबसे बड़े नवाब शहजादे साहब हम ही हैं। तो मोदी ने जो नामकरण कर दिया इंडिया का, घमंडिया, एकदम सही है। क्योंकि शराब का नशा जब चढ़ जाता है, वो नशा तो कोई भी हो, अब इन लोगों के दिमाग पर तो अपने अपने क्षेत्र के, इनमें से कई सरकारें जो क्षेत्रीय चला रहे हैं उनको अपनी सत्ता का नशा चढ़ा हुआ ही है। लेकिन ये जो गुट बन गया है तो इन्हें वो घमंड आ गया कि अब हम तो सब अपने वोट एकजुट करके सत्ता की कुर्सी हथिया लेंगे। और सत्ता की कुर्सी केंद्र वाली अभी उससे ये काफी दूर है, लेकिन नशा पहले से चढ़ने लगा है। तो ये है आईएनडीआईए का सामान्य आदमी के शब्दों में विश्लेषण। अब बात आती है एनडीए का। एनडीए की अपनी एक विचारधारा है। मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो पूर्व में भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। 77 में जब जनता दल बना तो सभी पार्टियां मर्ज हुई, उसमें भारतीय जनसंघ भी जनता दल में मर्ज हो गया। लेकिन बाद में दोहरी सदस्यता आरएसएस और भारतीय जनसंघ को लेकर, या उस समय जो जनता दल बन गया था, विवाद इन्हीं तथाकथित समाजवादी पार्टी जो सेक्युलर सूरमा है, इन्होंने विवाद उठाया और भारतीय जनता पार्टी का गठन करना पड़ा, जो भारतीय जनसंघ के पुराने लोग थे। अब इनको आप समझिए जैसे संतरा एक फल है, उसी तरीके का एक फल है खरबूजा। अब ये खरबूजे की खासियत क्या होती कि आप देखेंगे कि उसके ऊपर लाइनें बनी होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि संतरा अंदर से विभाजित है, तो खरबूजा में ऊपर से क्लियर कट लाइनें नजर आती हैं। लेकिन जब उसको आप काटेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तो पाएंगे कि अंदर से वो एक ही है, भले वो बाहर से अलग अलग लग रहा है। तो एनडीए की स्थिति ऐसी है कि शुरू से लेकर उसकी मुख्य पार्टी
भारतीय जनसंघ जो रही है या अब भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि इस देश का बंटाधार करने में कांग्रेस का ही मुख्य रोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कांग्रेस का सहयोग न लिया और न दिया। कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध ही भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से कार्य कर रही है। और जो भी प्रमुख एजेंडा वो लेके चल रही थी उसमें दो तो पूरे हो गए, धारा 370 और राम जन्मभूमि वाला, और कॉमन सिविल कोड वाला मामला भी, समान नागरिक संहिता वाला, वो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले निश्चित रूप से पूरा करने जा रही है। अब बात आती है कि जैसे संतरे के बीज बेहद खतरनाक होते हैं, क्योंकि फल का महत्वपूर्ण हिस्सा उसका बीज ही होता है, तो खरबूजे के बीज को सामान्य आदमी भी मगज के नाम से जानता है। और सभी लोग जानते हैं मगज का मतलब क्या है। मगज का मतलब दिमाग, मस्तिष्क। बिना मस्तिष्क के आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो जाए कोई मायने नहीं रखता है। अभी प्रज्ञानानंदा जो शतरंज के विश्व के उप विजेता बने, उनकी हाइट 4.5 फीट है, लेकिन दिमाग का जो खेल शतरंज माना जाता है उसमें भारत के वर्तमान में नंबर 1 और अब दुनिया के अघोषित नंबर 2 खिलाड़ी हैं वो, और मात्र 18 साल की उम्र है उनकी। तो दिमाग के वजह से ही मनुष्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव है। खरबूजे के बीज को मगज कहते हैं, तो इसके अंदर गुणों का भंडार है। इसके सेवन करने से, उपयोग करने से मन मस्तिष्क तेज होता है, उसको शक्ति मिलती है। उसमें कई तरह के प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, यानी खरबूजा ऊपर से विभाजित नजर आता है, विचार अलग अलग हैं, लेकिन जब वो जुड़ता है तो वो एक ही होता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाला व्यक्ति इस देश और समाज का कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा कि वो विरोध में नजर आए। लेकिन INDIA वाले भले इंडिया नाम रख लें, लेकिन वो कभी भी देश हित की कोई भी बात नहीं मानेंगे, चाहे सरकार के द्वारा की जाने वाली हो या समाज के द्वारा। तो ये दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो एक कहावत है इस दौर की, यानी संग शक्ति कलयुगे, एकता में ही शक्ति है। तो NDA की एकता घूंसे वाली है कि जो मुकाबला होगा तो वो घूंसे वाला है, यानी पंच मारेंगे, एक ही पंच में नॉकआउट। दूसरी तरफ बिखरी हुई इंडिया का रस निकल पड़ेगा। और ये जैसे शराबी अपने नशे में कहीं भी गिर पड़ते हैं, ऐसे ही इधर उधर ये गिरे पड़े मिलेंगे, यही इनका परिणाम होगा। अगर ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आगे हम आपके सामने बहुत ही मजेदार, बिल्कुल यूनिक, जो हमारे द्वारा ही किए गए विश्लेषण होंगे, उसमें कहीं रत्ती भर भी किसी की नकल नहीं होगी, कोई बासी माल नहीं, एकदम फ्रेश विश्लेषण लेके आएंगे। हमारे भंडार में अभी एक से बढ़कर एक विश्लेषण करने के सब्जेक्ट हैं जो उपयोगी भी हैं और मजेदार भी हैं। लेकिन अब सब्सक्राइबर अभी कम है, इसलिए वो बड़े मुद्दे सामने नहीं ला रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।